नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी और इंसानियत की भलाई के लिए आध्यात्मिकता की ताकत को समझना हमेशा से मेरा पैशन रहा है। और आज हम कुछ ऐसा ही डिकोड करने वाले हैं जो सच में आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। आज हम बात कर रहे हैं समरी ऑफ हिंदी अखंड ज्योति की, और स्पेसिफिकली हम इसके मार्च 1970 के अंक को गहराई से एनालाइज करेंगे। इसे लिखा है युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने। ये सिर्फ एक पुरानी मैगजीन का अंक नहीं है, बल्कि अगर आप इसे ध्यान से समझें तो ये इंसान की चेतना को अपग्रेड करने का एक पूरा साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कमाल की जर्नी को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे धर्म के महासागर से, फिर समझेंगे सूक्ष्म ऊर्जा के विज्ञान को और मन पर नियंत्रण कैसे किया जाए। इसके बाद हम दूसरों के लिए जीने की कला, भविष्य की दृष्टि और फाइनली इस पूरे मार्च 1970 अंक के कोर समरी पर बात करेंगे। ये एक बहुत ही सॉलिड रोड मैप है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले और सबसे फाउंडेशनल टॉपिक की, धर्म का महासागर, जीवन के सार्वभौमिक नियम। इस मैगजीन का पहला ही जो मुख्य लेख है उसका नाम है धर्म एक महासागर। अब देखिए, यहां एक बात क्लियर कर दूं, धर्म का मतलब यहां किसी पर्टिकुलर पूजा पाठ या रिलीजन से बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसे विशाल असीम समंदर की तरह बताया गया है जो यूनिवर्स के उन बेसिक रूल्स से बना है जिन पर पूरी दुनिया टिकी है। अगर हम इसे साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये वो फ्रेमवर्क है जो हमारी लाइफ को एक मीनिंग और स्टेबिलिटी देता है। जब हम इन यूनिवर्सल रूल्स के साथ फ्लो करते हैं ना, तो लाइफ में अपने आप एक गजब का बैलेंस आ जाता है। अब लाइफ में हमेशा हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, राइट? और यहीं पर बात आती है श्रेय और प्रेय की। मैगजीन में श्रेय और प्रेय पथ के परिणाम नाम से एक आर्टिकल है जो मॉडर्न साइकोलॉजी के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मैच करता है। प्रेय वो रास्ता है जो आपको तुरंत खुशी देता है, वो टेम्परेरी मजा जिसकी तरफ हमारा दिमाग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। लेकिन दूसरी तरफ है श्रेय, यानी अनुशासन और अल्टीमेट ग्रोथ का रास्ता। स्टार्टिंग में ये थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में यही आपको सच्ची मेंटल पीस और सेटिस्फैक्शन देता है। चॉइस हमेशा हमारी होती है कि हम किसे चुनते हैं। चलिए, अब शिफ्ट करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सूक्ष्म ऊर्जा का विज्ञान, अदृश्य शक्तियां। ये हिस्सा सच में माइंड ब्लोइंग है। इस सेक्शन में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारी उन शक्तियों की बात करते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे सूक्ष्म शरीर का आणविक विश्लेषण, यानी हमारे सटल बॉडी का एटॉमिक एनालिसिस। इसमें हमारी इनविजिबल लेकिन सुपर पावरफुल एनर्जी की बात की गई है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है शब्द की सामर्थ्य और मंत्र का विज्ञान। साइकोलॉजिकली सोचिए, साउंड और वाइब्रेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कितनी गहराई से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें प्रकाश शरीर या लाइट बॉडी को डेवलप करने का प्रोसेस भी समझाया गया है, जो बेसिकली मेडिटेशन के थ्रू अपनी इनर एनर्जी को जगाने का विज्ञान है। अब इस एनर्जी को प्यूरिफाई कैसे करें, इसके लिए गंगा जल और उसकी महान महिमा नाम का एक बहुत ही खूबसूरत रूपक यानी मेटाफर यूज किया गया है। असल में यहाँ सिर्फ एक फिजिकल नदी की बात नहीं हो रही है। जिस तरह बहता हुआ पानी गंदगी को साफ कर देता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ गंगा जल को हमारी सूक्ष्म ऊर्जा और मेंटल टॉक्सिसिटी को धोने वाले एक पावरफुल सिंबल के रूप में दिखाया गया है। ये अपने थॉट्स को डिटॉक्स करने का एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। एनर्जी प्यूरिफाई करने के बाद हम आते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के सबसे क्रिटिकल स्टेप पर, मन पर नियंत्रण और हमारी इनर कंट्रोलिंग पावर। आपने शायद महर्षि पतंजलि का नाम सुना होगा। उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है चित्तवृत्ति निरोध। आचार्य जी ने इसे मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ इतनी क्लैरिटी से जोड़ा है कि मजा आ जाता है। चित्तवृत्ति निरोध का सीधा सा मतलब है हमारे दिमाग में जो 24 घंटे विचारों का शोर या फ्लक्चुएशन चलता रहता है ना, उसे शांत करना, ओवर थिंकिंग को रोकना। क्योंकि देखिए, जब तक माइंड रिलैक्स और फोकस नहीं होगा तब तक कोई भी रियल ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। ये आर्टिकल एंशिएंट विजडम और आज की मॉडर्न ह्यूमन साइकोलॉजी के बीच एक परफेक्ट ब्रिज बनाता है। तो भाई, इस भागते दौड़ते माइंड को कंट्रोल करें कैसे? मैगजीन हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स देती है। पहला है संकल्प शक्ति के अद्भुत चमत्कार, यानी आपकी विल पावर। एक स्ट्रांग विल पावर सच में चमत्कार कर सकती है। दूसरा है तितिक्षा की कसौटी पर, यानी आपका एंड्योरेंस या सहनशीलता। लाइफ में टफ सिचुएशंस तो आएंगी, लेकिन उनमें बिना टूटे टिके रहना ही असली गेम है। और तीसरा, मस्तिष्क उद्वेगग्रस्त ना होने दें, यानी अपने दिमाग को एंग्जाइटी या पैनिक से कैसे बचाएं। जब आपके पास पक्की विल पावर और एंड्योरेंस होती है तो वो आपके माइंड के लिए एक साइकोलॉजिकल शील्ड का काम करती है।
और इन सब में जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो है अपना उद्धार आप, मतलब खुद को खुद ही ऊपर उठाना होगा। ये छोटा सा सेंटेंस अपने आप में बहुत लाउड है। कोई मैजिक वॉन्ड लेकर बाहर से नहीं आएगा आपके माइंड को फिक्स करने, ये जिम्मेदारी 100% हमारी है। मॉडर्न थेरेपी भी तो यही कहती है ना कि जब तक इंसान खुद अंदर से चेंज नहीं होना चाहता तब तक दुनिया की कोई भी बाहरी मदद काम नहीं आ सकती। अब देखिए, जब आप खुद को समझ लेते हैं और अपने माइंड को मास्टर कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी नेचुरली बाहर की तरफ फ्लो करने लगती है। और यही हमारा चौथा सेक्शन है, दूसरों के लिए जीना, सामाजिक कर्तव्य। ये सारे आर्टिकल्स हमें बहुत ही डीप लेवल पर निस्वार्थ होना सिखाते हैं, अपने लिए नहीं औरों के लिए। और आओ हम आप दोनों जिएं। ये कोएग्जिस्टेंस की एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिलॉसफी है। इसमें एक कमाल की साइकोलॉजिकल सच्चाई छिपी है। अनासक्ता सुखिनो भवंती, मतलब जो इंसान रिजल्ट्स या आउटकम से खुद को डिटैच कर लेता है वही असल में सबसे ज्यादा खुश रहता है। और एक और बात, क्षमया वशीकृते लोके, यानी दुनिया को क्षमा या फॉरगिवनेस से जीता जा सकता है। किसी के लिए मन में गुस्सा रखना मतलब खुद ही जहर पीना। इसलिए दूसरों को माफ करना और डिटैच्ड रहना हमारी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़े हैक्स हैं। और पता है, ये सारी बातें आखिर में सिर्फ एक ही फीलिंग पर आकर टिकती हैं, और वो है प्रेम। यहाँ प्रेम को कोई आम इमोशन नहीं बल्कि आत्म जागृति की अमर साधना कहा गया है। आत्मा को जगाने वाली सबसे पावरफुल प्रैक्टिस। सोचकर देखिए, जब आपका दिल पूरी इंसानियत के लिए प्यार से भरा होता है तो आपको किसी को नुकसान न पहुंचाने या किसी की मदद करने के लिए किसी रूल बुक की जरूरत नहीं पड़ती। प्यार ही वो अल्टीमेट गोंद है जो इस पूरे स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जोड़कर रखता है। इंडिविजुअल और सोसाइटी की बात तो हो गई। चलिए अब जरा इस मैगजीन के फ्यूचरिस्टिक विजन पर नजर डालते हैं। भविष्य की दृष्टि। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच में बहुत फैसिनेटिंग है। इस आर्टिकल का टाइटल देखिए, 1999 ईस्वी की दुनिया कुछ और ही होगी। याद रखिए, ये सब 1970 में लिखा जा रहा था। आचार्य जी ने उस समय बैठकर आने वाले दशकों में टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में होने वाले बड़े शिफ्ट्स को प्रिडिक्ट किया था। ये पाठकों को फ्यूचर के शॉक्स और बदलावों के लिए साइकोलॉजिकली रेडी करने का एक ब्रिलियंट तरीका था। फ्यूचर की इस बात में एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। एक तरफ है अणु विकिरण की विभीषिका, यानी एटॉमिक रेडिएशन का डर। उस टाइम पर कोल्ड वॉर और न्यूक्लियर वेपन्स का खौफ एकदम रियल था। और दूसरी तरफ बात की गई है यज्ञ की आध्यात्मिक शक्ति की। यहाँ कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से बताया गया है कि कैसे एक तरफ इंसान का बनाया हुआ टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन है और दूसरी तरफ यज्ञ जैसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो एनवायरनमेंट और हमारे माइंड दोनों को प्यूरिफाई करती हैं। तो इन सब ग्लोबल और पर्सनल कंफ्यूजन्स के बीच राइटर हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा फिलॉसफिकल सवाल छोड़ते हैं। जीवन यापन की दिशा क्या हो? मतलब जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है तो हमें अपनी लाइफ का कंपास किस डायरेक्शन में सेट करना चाहिए? यह हम सबके लिए रुककर सोचने का मोमेंट है कि हमारी कोर वैल्यूज आखिर हैं क्या। चलिए अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, मार्च 1970 अंक का सारांश, अंतिम संश्लेषण। आइए इन सारी कड़ियों को आपस में जोड़ते हैं। इस अंक के लास्ट के कुछ आर्टिकल्स बहुत पावरफुल हैं, जैसे जीवन विकास की समग्र शिक्षा। यह साफ कहता है कि एजुकेशन सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि पूरी लाइफ को डेवलप करने के लिए होनी चाहिए। बिना पतवार सिद्धि के द्वार आपको हायर पावर पर ट्रस्ट करना सिखाता है। और सबसे खास, अपनों से अपनी बात, जहां मथुरा में 4 दिन के एक स्पिरिचुअल गैदरिंग का बहुत ही वार्म इन्विटेशन दिया गया था। यह सिर्फ एक आर्टिकल नहीं था बल्कि पर्सनल ग्रोथ को एक कम्युनिटी के साथ जोड़ने का एक शानदार तरीका था। तो अगर मैं इस पूरी मैगजीन का, इस पूरे मार्च 1970 के अंक का निचोड़ निकालूं तो वो ये है, अगर इंसान को सच में इवॉल्व होना है तो उसे अपने माइंड को मास्टर करना ही होगा, पूरी इंसानियत के लिए अपने प्यार को बढ़ाना होगा और शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागने के बजाय स्पिरिचुअल साइंस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने ये जो लाइफ का साइकोलॉजी हमारे सामने रखा है, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 1970 में था। और जाते जाते मैगजीन की आखिरी कविता जीवन दर्शन के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो कुछ भी हमने आज डिस्कस किया, चाहे वो धर्म का महासागर हो, विल पावर हो या बिना शर्त वाला प्यार, यही तो असल जीवन दर्शन है। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं
क्या जो इनर कंट्रोल और अवेयरनेस की बात हमने आज की, उसकी एक छोटी सी चिंगारी आप आज ही अपनी लाइफ में इग्नाइट कर सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर। आज की इस डीप और स्पिरिचुअल एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।